नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं। प्रतिशतता का चैप्टर समाप्त हो चुका था और प्रतिशतता का एक प्रैक्टिस सेट है जो सीजन 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे वे मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने करवा दिया था, जो 8-10 क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, आज फिर कुछ क्वेश्चन प्रतिशतता के ही जो सीजन 2022 में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं आप लोगों ने क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 14 तक सारी की सारी क्लास प्रतिशतता की देख लेनी है और प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। कोई भी दिक्कत कॉन्सेप्ट में नहीं आएगी। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। देखना कि भाई प्रैक्टिस सेट में जो सीजन में है, जो मैंने आप लोगों से पढ़ाया है, कि उससे ज्यादा क्या आया है और उससे कम क्या आया है और वे कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं क्वेश्चनों में या नहीं आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो एसएससी सीजन 2022 में पूछा गया है। चलो भाई देखते हैं। देखो, किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 8% व 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो, मैंने आप लोगों से जो 14 क्लास कराई है प्रतिशतता में, जो मैंने पढ़ाया है, इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं भाई। ठीक है, यदि कोई बात समझ नहीं आती है तो वहां पे जाना, ठीक है, और प्रतिशतता की क्लास देख लेती है। चलो देखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई में, अच्छा आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलो देखेंगे भाई, लंबाई में 8% की वृद्धि है। लंबाई में क्या है? 8% की वृद्धि। तो 8% का इनमें फ्रैक्शन मान लिखूं तो कितना बनेगा भाई? 8/100। 4 दूनी 8, 4 से 25 चौका 100, तो 2/25 आ गया भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक किसी ने। तो यदि पहली लंबाई आयत की कितनी होगी हमारी? यदि पहली लंबाई आयत की 25 होगी, अब 2 की वृद्धि होगी तो 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो बाद में कितने होगी लंबाई? 27 होगी। क्लियर है? चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है। चौड़ाई में 5% की वृद्धि की जाती है। तो 5% का मान देखो इसी तरह से लिखेंगे, 5 बटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1 बटा क्या आएगा? 20 भाई। कितना? 1/20। ठीक है, तो यदि हमारी चौड़ाई पहले कितनी है? 20 है, तो अब कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन देखना है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे भाई? इन्हें क्या करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चलो, या पहली लंबाई या पहली चौड़ाई, तो दोनों की गुणा कर देंगे। तो 0, 25 गुना 50 कितना आ गया भाई? 500 आ गया पहला क्षेत्रफल। 27 से कम 27 हासिल 2, 27 दूनी 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 55, 56। तो बाद का क्षेत्रफल ही आ गया। अच्छा, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछता है कि क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, पहले क्षेत्रफल कितना? आयत का 500, बाद में कितना? 567। ठीक है, तो वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ। तो कितने की वृद्धि हुई भाई? वृद्धि हुई भाई 67 की, 67 की। अब वृद्धि कहां से होती है? मैंने आप लोगों से बताया था, जो वृद्धि होती है वो कहां से होती है? वो जो छोटी वैल्यू होती है, छोटी, तो कहां से होती है? 500 से। उसे क्या रखेंगे? बटे में रखेंगे और गुणा में क्या कर देंगे भाई? 100। प्रतिशतता में बताना आता है। 2 जोड़ से 2 जोड़ कैंसिल आउट करेंगे, सब भाग करेंगे भाई। ठीक, क्या आ जाएगा? 5 एकम 5, 6, 17 हो जाएगा भाई। 5 एकम 5, 6, 1 17 हो जाएगा भाई। 5 दिया कितना आ गया? 15 आ गया। 5 दिया कितना आ गया? 15, 16, 17, 10.5 चौक 20। तो उत्तर आ गया भाई हमारा 13.4% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो आंसर क्या आ गया भाई? आंसर आ गया 13.4% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा है भाई? तो ऑप्शन जो पहला है, ऑप्शन फर्स्ट है, उसका आंसर सही है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तो भाई देखो, सीजन 2022 में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है भाई। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये भी सीजन 2022 में पूछा गया है। सीजन 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये भी आयत से इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा आप पहले किया है। उसने कहा एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने आप लोगों से इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाया है वीडियो में और कई क्वेश्चन कराए भी है। चलो देखते हैं भाई। ठीक है, इसने कहा कि 10% की क्या है? वृद्धि है, तो 10% का फ्रैक्शन मान लिख लो, 1/10 हो गया। ठीक है, तो यदि पहला 10 था तो अब 1 की वृद्धि तो कितना होगा? 11। चलो दूसरे को देखते हैं। 5% की क्या है? वृद्धि है, तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, यदि 20 है तो बाद में कितना हो गया? 21 हो गया।
फिर है 15% की वृद्धि है भाई, 15% की वृद्धि है। तो भाई 15/100 होगा, 5 किया 15, 20 पंजा 100। यदि पहले 20 है तो बाद में कितना होगा, 23। ठीक है, चलेंगे भाई देखेंगे। ठीक है, उसने कहा कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो चलो भाई देखते हैं भाई, गुणा करेंगे तो 20 की गुणा 400, 10 की गुणा होगी भाई 4000। कितना हो गया, 4000। अब इसकी गुणा करेंगे भाई आपस में। ठीक है, तो यदि मैं इसकी गुणा करूं, देखो 23 और 21 की गुणा करूं तो 23 से कम 23, 3 2 23 दूनी 46 और 2 कितना 48, और फिर 11 की फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। तो 11 3 33, 3 11 88 और 3 कितना हो गया 91, 9 11 चौक 44। ठीक है, और 9 कितना हो गया भाई 44 और 9 कितना हो गया 53। कितना हो गया 53। तो कितना आ गया भाई 5313। कितना आया भाई 5313। ठीक है, तो यदि पहले उसकी कीमत 4000 थी तो बाद में कितनी होगी 5313 होगी। कितनी होगी 5313। चलो भाई देखेंगे वृद्धि हुई कमी हुई, वृद्धि हुई भाई, भाई वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई भाई 1313 की। 1313 कहां से हुई भाई 4000 से। ठीक है, अब गुणा में क्या कर दूं 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करना भाई। अभी ये जो 0 है ना इसे कुछ नहीं करना। ठीक है, यदि चाहो तो इस तरह से लिख सके। अब इसे 4 से काट दो भाई, पहले 4 से काट लो। ठीक है, तो 4 से यदि मैं से काटूं तो कितना आ जाएगा, यदि मैं से 4 से काटूंगा तो 4 3 12 13 1 हो जाएगा भाई, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 11 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर कितना बचेगा भाई 3 11 33 हो जाएगा। तो 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, तो 1 बचेगा, फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। तो ये आ जाएगा भाई, तो इधर आ जाएगा, तो आंसर आएगा 32 पॉइंट कुछ, 32.8 के समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या है वृद्धि है, आंसर क्या है भाई वृद्धि। ठीक है, तो भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर 32 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेशन और कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं पूछा जा रहा भाई, बहुत आसान चीज पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों से सारी अपनी वीडियो में सब बात बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सीजन 2022 में पूछा गया है भाई। ठीक है, देखो चुनाव के मुद्दे का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों से चुनाव के 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कम से कम मैंने आप लोगों से 10 क्वेश्चन चुनाव के कराए होंगे। यदि कहीं कोई भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में तो वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, और देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। चलो देखते हैं। राजू रवि व अशोक में चुनावी मुकाबला। अच्छा एक काम और भाई, कभी स्क्रीन पे देखें इस क्वेश्चन को कि भाई स्क्रीन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखना आप, इसका जो सॉल्यूशन है केवल एक ही लाइन का है, आप देखना है बहुत अच्छी तरीके से। राजू रवि व अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत, डाले गए 5% मत अवैध मिले। भाई देखो एक बात बताओ, इसने कहा कि डाले गए 5% मत क्या है अवैध मिले। ठीक है, तो मैं मान लू कि भाई टोटल जो देखो डाले गए जो मत मुझे मान लिया या कुल मत मान लिया, मैं कितने यहाँ पे टोटल 100%। भाई डालेगा तो डाले गए मत ये ठीक है, या कुल मत जो भी है वो मुझे क्या मान लिया कि मैं 100% है। भाई एक बात बताओ आप लोग, ठीक है 100 में से उसने कहा कि 5% मत, देखो जो अवैध मत होते हैं डाले गए मतों में से होते हैं। क्या होते हैं, डाले गए मतों में से। ठीक है, तो भाई 100 में से जो ये 5 है क्या हो गए हमारे अवैध हो गए। क्या हो गए अवैध। तो टोटल 100% यदि मैं डाले गए मत मान लू कि डाले गए मत कितने हैं। ठीक है, तो 100% है, 100 मत है 5 अवैध खराब हो गए। तो जो वैध मत है कितने बचे भाई, जो वैध मत है बचे भाई हमारे जो सही वोट है वैलिड वोट है वो बचे 95। चलो आगे देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे। राजू को कुल मतों का 30%, भाई कुल मत कितने हमारे 100% है, तो उसने कहा कि राजू को कुल मतों का 30% मिला। कुल मत कितने हैं भाई हमारे, कुल मत है भाई हमारे 100%। ठीक है, तो इससे कितना मिला, राजू को मिला भाई 30%। राजू को कितना मिला 30% मिला भाई। रवि को कुल मतों का, भाई इसकी भाषा समझियो बहुत बढ़िया तरीके से, ये क्या कह रहा है। ठीक है, इसने कहा कि टोटल यदि 100% थे, ठीक है 5 तो वैध हो गए तो बिल्कुल खराब हो गए, तो 95 बचे वैध। अब उसने कहा राजू को कुल मतों का 30%, रवि को कुल मतों का, रवि को कुल मतों का 32%। अब कुल तो भाई 100 है, 100 मत 32 से मिल गए, 30 से मिल गए। अब क्या कहा, विजेता को सबसे कम, अब बचा कौन भाई, अशोक बचा। कौन बचा भाई, अशोक। अब यहां ध्यान देंगे भाई, देखो 30 और 32 कितना हो गया 62 तो इससे मिले। ठीक है,
अब कभी ये जो 62 है ना, कभी आप लोग 100 में से 62 घटा के 100 की लिखो, नहीं भाई, मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से समझाया था चुनाव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या है भाई, जो मिलते हैं वोट हमें वे वैध वोटों में से मिलते हैं, वैलिड में से। अब वैलिड हमारे पास कितने 95 है, 95, ठीक है। तो 30 और 32 कितना हो गया 62, तो 95 में से 62 घटाने 95 माइनस 62 ये मिलेंगे अशोक को, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3, तो अशोक को वोट कितने मिले, अशोक को वोट मिले 33, कभी 100 में से घटाओ भाई। क्लियर है बात यहां तक? चलो भाई, अब उसने क्या कहा, अब देखो राजू को, रवि को, अशोक को मिल गए। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, अब देखो 30, 32, 33, तो विजेता कौन है भाई, विजेता तो अशोक है। विजेता कौन है, अशोक है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा मत इसे मिले हैं। मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले, सबसे कम मत प्राप्त करने वाले, सबसे कम किसे मिले भाई, राजू को। विजेता को कितने मिले, 33 भाई। तो भाई एक बात बताओ, अंतर कितने का इसका, ये अंतर इसने कहा है, ठीक है, कि जो विजेता है वो जो सबसे कम मत मिले, ठीक है, उससे 5100, ठीक है, 36 मत अधिक मिल रहे हैं या जीत रहा है। तो हमारे अनुसार कितने मिले भाई, 3, और उसके अनुसार कितने मिले 5136। भाई से 3 से काट देंगे, क्योंकि 3 की वैल्यू इसके बराबर बनानी है। अब जब बनानी है तो भाई देखें, काट के 3 एकम 3, 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 2 6, तो कितना गुना आ गया भाई, 1712। कितना गुना आ गया, 1712। अब इसने क्या कहा था, कुल मत बताने भाई टोटल, तो कुल मत हमें कितने मान रखे भाई, कुल मत हमने माने थे 100, और गुना क्या है 1712, तो आंसर क्या जाएगा 1712 के आगे 2 जीरो लगा देंगे भाई। देखें कोई ऑप्शन है कि भाई, पहले ऑप्शन है, ठीक है। तो चुनाव का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरीके से देखना है। क्वेश्चन बहुत डरावना सा बड़ा था, ठीक है, पर सॉल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से केवल 1-2 लाइन रही है। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल 2022 में ही पूछा गया है, ये भी क्या है, सीजीएल 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और चुनाव से संबंधित क्वेश्चन, देखो चुनाव के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलो देखो, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ठीक है। तो मुझे मान लिया कि टोटल 100% मत है, टोटल कितने हैं 100% मतदाता है, ठीक है, टोटल 100% मत है। तो भाई 100 में से इसने क्या कहा, 100 में से 8%, 100 में से 8 नहीं डाले, 100 में से 8 वोट नहीं पड़े, तो भाई वोट पड़े कितने हैं, वोट पड़े फिर 92%, कितने भाई 92। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा भाई फिर, ठीक है, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, भाई भाषा देखनी है इसकी, क्वेश्चन की भाषा देखनी है। उसने कहा कि देखो, अब जो जीत हार का फैसला होता है, जीत हार का फैसला जो पड़े हुए मत होते हैं भाई, इसमें से होता है, ठीक है। चलो देखेंगे, उसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, भाई इसने कुल मतों का कहा तो 100 का 48 इसने मिलेंगे, किसने, जीतने वाले ने। तो अब हारने वाले ने कितने मिलेंगे, क्योंकि 2 उम्मीदवार है कोई भी, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, कभी 48 तो यहां और 52 यहां लिख दो, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, गलती करनी है, क्योंकि जो वोट पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से तो मिलेगा भाई। हमने हार जीत का जो मामला था, ठीक है, तो देखो 92 में से 48, देखो 48 तो यहाँ पे मिल गए जीतने वाले ने, अब 92 में से 48 घटा दो भाई, ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 48 2 50 हो गया, ठीक है, तो 42 2 44 बच गया, ठीक है। तो हारने वाले ने कितने मिल गए 44 भाई। भाई भाषा का ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो जीतने वाले ने 48, हारने वाले ने 44, उसने कहा अब वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो हमारे अनुसार कितने से जीत गया भाई, हमारे अनुसार वो 4 वोटों से चुनाव जीत गया, कितने से, 4 से। और क्वेश्चन के अनुसार कितने से जीतता भाई, वो जीतता है 1100 से। तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, देखें कितना गुना है, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 3 11, 30 हो गया, ठीक है, 4 3 30 हो गया, 4 7 कितना आ गया 28, और 4 5 कितना आ गया भाई 20 आ गया। भाई देखेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 फिर 30 हो जाएगा, फिर 4 7 28 और 4 5 20, ठीक है, तो 275 गुना आ गया,
तो ये पूछ रहा था भाई कि कुल मत क्या है, तो कुल मत देख लेंगे भाई 275, और हमने क्या माने थे टोटल 100, तो आंसर हमारा आ गया भाई 27,500। उत्तर हमारा क्या आया 27,500। ऑप्शन देखेंगे भाई, ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से देखना है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है भाई। देखो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन है और जनसंख्या का कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से समझाया था। देखो जितना भी मैंने आप लोगों से प्रति सप्ताह में पढ़ाया है, आप लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी देख लिया होगा, जिसमें 8 क्वेश्चन मैंने कराए थे, सीजीएल 2023 में पूछे गए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी एक भी अलग नहीं है। ठीक है, आज 2022 के ये सीजीएल 2022 में पूछा गया भाई, सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आज भी आप लोग क्वेश्चन देखते रहोगे। ठीक, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट एक भी अलग नहीं जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक जिले में, ठीक है, एक जिले में 1,24,000 निवासी है। यदि जनसंख्या 2.5% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। बाद की जनसंख्या पूछते हैं। मैंने आप लोगों से बाद और पहले वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अच्छा, आप लोग 2.5% देखकर बिल्कुल डर गए हो कि 2.5% को कैसा करेंगे। भाई 2.5% ना करो तो 5% मान लो। 5/2 भी तो क्या होता है 2.5% होते हैं। तो मान लो मुझे 2.5% को यदि मैं 5/2% मानता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। चलो इससे सोल्व कर लेंगे भाई। क्या आ जाएगा 5/2 और बटे में 100 आ जाएगा, तो 20 + 100, तो 1/40 आ जाता है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं आता। उसने क्या कहा वृद्धि होती है, कितने साल तक वृद्धि होती है, 3 वर्षों तक वृद्धि होती है। तो चलो भाई ध्यान देंगे यहाँ। तो यदि पहले साल कितनी थी 40, 1 की वृद्धि होगी अब 41 होगी, तो यही वृद्धि सेम क्या है इसी रेट से 3 सालों तक चली है। तो दूसरे साल में 40 से 41, तीसरे साल में 40 से 41। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 चौक 16 चौका 64 के आगे कितनी आ जाओगे 3 जीरो आ जाओगे, कितने 3 जीरो। और यदि मैं 41 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 68,921। भाई इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे। उसने क्या कहा, उसने कहा कि 3 वर्षों बाद की जनसंख्या, किसकी बाद की जनसंख्या पूछता है भाई, किसकी पूछता है बाद की। मैंने आप लोगों से कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि बाद की जनसंख्या पूछते हैं तो वर्तमान जनसंख्या पहले वाली बनती है। क्या बनती है पहले वाली। हमारे अनुसार 64,000 है और उसके अनुसार कितनी है भाई, उसके अनुसार है 1,24,000। कितने 1,24,000। भाई देखो 3 0 से 3 0 काट दो और 64 से 1 कटेगा 16 बार। कितनी बार कटेगा 16 बार भाई। ठीक है, तो 16 गुना हो गया भाई यहां तक। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे 16 गुना कर देंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे भाई 16 गुना कर देंगे। और 16 गुना करके देख रहे हैं भाई हमें आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, तो देखो 16 कम 16 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 16 कम 16 भाई। अब ये देखो बाद में 6 आएगा, इसका मतलब ये भी गलत ये भी गलत। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। 16 कम 16 1 हासिल, 16 दूनी 32 और 1 33 3 हासिल। ठीक है, और 16 नंबर कितना आ जाएगा 144 आ जाओगा। 144 से 3 कितना हो जाओगा भाई 16, हाँ 144 3 कितना हो जाओगा 47 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 14 हासिल आ गया भाई। ठीक है, 16 ठीक। तो इसकी देखो इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा आप देख लेना। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, अच्छा मैं कहता भी भाई ये आया या ये आया। ठीक है, तो आप देखना चेक करना कैलकुलेशन करनी है। 16 8 16 90 16 छिकम। ठीक है, सारी बात आप लोगों ने चला लेनी है इसमें। ठीक है भाई 16 8 कितना होता है 16 90 144 आ गया। ठीक है, क्या था इसमें जोड़ दे 147 आता है। 16 8 128 आ जाओगा। ठीक है, जोड़ लेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा। इनको इससे मतलब ही देखो कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, कैलकुलेशन आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है, मैं नहीं करता कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। ठीक है, इन 2 ऑप्शनों में से कोई भी आंसर होगा हमारा। ठीक है, इसकी 16 में मल्टीप्लाई करना, 16 में मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन है भाई। ये भी सीजन 2022 में पूछा गया है। ये भी सीजन 2022 में पूछा गया है। देखते हैं क्या पूछा है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% मत प्राप्त करते हुए प्रतियोगी को 2,880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं भाई 16 है। ठीक है,
मुझे मान लिया कि भाई टोटल जो मत थे, जो कुल मत थे, टोटल जो कुल मत थे वे हमारे कितने थे, वे 100% थे। कितने थे? 100%। चलो देखते हैं अब। 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 100 में से 12 ने वोट नहीं डाला, 100 में से 12 ने वोट नहीं डाला। तो भाई वोट कितने को डाला है फिर? ठीक है, कितने वोट डले हैं? वोट डले हैं भाई 88%, 88। वोट कितने डाले गए? वोट डाले गए भाई यदि टोटल 100% थे, 100 में से 12 का तो वोटिंग ही नहीं हुआ। ठीक है, और क्या हुआ फिर? वोटिंग कितने का हुआ? वोटिंग हुआ भाई 88 का। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 88। ठीक है, चलो अब देखते हैं। विजेता ने कुल मतों का 68% मत प्राप्त करते हुए उसने कहा, ठीक है देखो, जो हार जीत का फैसला होगा वो जो डाले गए मत है उसी से होगा भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने कहा विजेता ने कुल मतों का, अब कुल मत कितने थे हमारे? कुल मत थे भाई 100%। कितने? 100%। देखो भाषा बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। ठीक है, कुल मतों का 68% मत प्राप्त करते हुए। ठीक है, देखो जो विजेता था, जो विजय प्रत्याशी था, जो विजेता था, ठीक है, उसे तो 68 मिले भाई। कितने मिले? 68 मिले। ठीक है, अब हारने वाले को कितने मिले? भाई जो विजय प्रत्याशी था उसे 68 मिले के कुल मतों का, तो अब हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे भाई। 88 में से 68 घटा दें, 88 में से 68 घटा देंगे तो कितने मिले हारने वाले को? हारने वाले को मिले भाई 20%। कितने वोट मिले? 20। ठीक है, यहां तक बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं अब उसने कहा कि प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। भाई हार जीत का अपना अंतर देखेंगे हम कितना हमारा जो हार जीत का अंतर है वो कितने भाई? घटा देंगे 68 में से 20। ठीक है, तो कितना आ गया? 48 का आ गया। हमारा जो हार जीत का अंतर आया वो आया भाई 48, और उसका हार जीत का अंतर कितना आया भाई? वो आया 2880। भाई एक काम करियो, देखियो 60 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 60 बार। ठीक है, 6 48 6 24 हो गया 60 बार, 60 गुना हो गया। अब बहुत अच्छी तरीके से देखना है आप लोगों ने कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या पूछा है उस पेपर वाले ने। उसने कहा चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या पूछी है, टोटल मत नहीं पूछे भाई, कुल मत नहीं पूछे है उसने, टोटल वोट नहीं पूछा है। उसने पूछा है कि जिन लोगों ने मतदान किया था, जितनी वोट पड़ी थी वो संख्या बतानी है। तो भाई वोट पड़ी कितनी थी? 88। ठीक है, तो भाई आंसर क्या आ गया हमारा? 88 गुना 60। ठीक है, तो 0 6 48 कितना आ गया? 4 6 48 4 52। तो उत्तर आया हमारा भाई 5280, 5280। देखो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना है, क्वेश्चन की भाषा के ऊपर कमांड बनानी है। ठीक है, किसने पूछा क्या है? कभी जल्दबाजी में भाई गलत कर दो। ठीक है, कभी यहां ध्यान देंगे गलती एक होगी यहां पे। ठीक है, कभी आप जल्दबाजी में टोटल वोट बता दो, कुल मतदाताओं की संख्या बता दो, क्योंकि ऑप्शन है भाई ये देखो 6000, 100 गुना 60, तो आंसर आएगा 6000। भाई गलती हो जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, कभी गलत कर जाओ, आता हुआ क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिया पर लास्ट मार्क के गलत कर दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उसने कहा कि चुनाव में मतदान करने वालों की संख्या, अब मतदान कितने करा था? 88 का मतदान हुआ था भाई। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 5280। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, पढ़ते हैं, देखते हैं भाई। हमने जो क्लास में प्रतिशतता की क्लास में पढ़ा है कि कहीं वो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से मैच भी करते हैं या नहीं करते हैं। चलो देखते हैं। इसने कहा कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया, और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद अब उसके पास 630 रुपए बचते हैं। राम की आय बतानी है। ठीक है भाई, याद करो ना, दिमाग में रिमाइंड करो मेरी क्लास जो देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से सिखाए थे। ठीक है, और एक बात बताई थी कॉन्सेप्ट में कि यदि बीच में शेष नहीं आता तो सभी को जोड़ते चले जाते हैं।
और यदि बीच में शेष आता है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो हम सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। तो उस मेथड की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं भाई, ठीक है। देखो बीच में क्या आया, शेष आ गया, और यदि बीच में शेष आता है तो मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि कौन सा यूज करते हैं कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव मेथड का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे भाई। चलो देखते हैं। 12.5% की वैल्यू होती है भाई 1/8। कितनी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो खो गया 12.5%, ठीक है। तो यदि इसका मतलब यह है कि यदि टोटल धन हमारा कितना था 8 था, तो 8 में से 1 खो गया, तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है 7। यहां तक की चलो भाई देखते हैं। अब शेष धन का 75% भाई कितना आ गया, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। यदि हमारे पास टोटल धन कितना था 4 था, ठीक है, तो 4 में से 3 क्या है, 4 में से 3 क्या होगा, खर्च हो गया, तो बचा कितना भाई, 1 बचा। कितना बचा, 1। बस खत्म बात होगी भाई, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा देखेंगे। 8 चौक भाई क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना 8 चौक। अच्छा यह लाइन किसकी होती है, यह लाइन होती है भाई हमारी जो आय होती है, जो इनकम होती है। और यह लाइन किसकी होती है, यह लाइन होती है जो हमारे पास शेष राशि बचत में होती है, ठीक है, उसकी लाइन होती है। मैंने आप लोगों से क्लास में पढ़ा रखी, प्रति सप्ताह के में कम से कम 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के सिखाए थे भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। 8 चौक कितना आ गया 32, और 7 है कम 7 आ गया, ठीक है। तो हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग टोटल हमारी आय कितनी थी 32 रुपए, और उसमें से हमने बचत कितने की करी 7 रुपए की। 7 रुपए हमारे पास शेष बचे हैं, ठीक है। और उसके अनुसार कितने बचे भाई 630। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे। 7 9 63, कितना गुणा है भाई 90 गुणा है। कितना गुणा, ये हमारी वैल्यू का 90 गुणा है। 90 गुणा इसमें कर दो, क्योंकि हमें टोटल क्या बतानी है, आय बतानी है। तो भाई उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ गया, 9 दूनी 18 का 8 हासिल, 1 9 3 27, अरे कितना आ गया 28। तो आंसर हमारा आ गया भाई 2880 रुपए, ठीक है। तो टोटल आय कितनी थी, राम की टोटल आय कितनी थी 2880 रुपए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन भाई सेकंड है, ठीक है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं बार बार नहीं लिखता, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन सीजन 2022 में पूछे गए हैं, देख ले भाई, ठीक है। अब मेरी क्लास बिल्कुल जो 14% तक की क्लास पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, उसे देख लेना, ठीक है। मैं सारी क्लास देखना, बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करना, और उसके बाद अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना, ठीक है। देखना कि भाई कोई कॉन्सेप्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कोई कॉन्सेप्ट बाहर जाता है या नहीं जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और सीजन 2022 में ही पूछा गया है, ठीक है। चलो क्या बोला, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है। देखो मैंने आप लोगों से समझाया था, क्लास को रिमाइंड करो भाई, ठीक है। दिमाग में देखो कि हाँ मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था। इसने कहा कि यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो देखो यदि मूल्य कम होगा तो मात्रा ज्यादा होगी नहीं होगी भाई। यदि मूल्य कम होगा तो मात्रा क्या होगी, ज्यादा आएगी नहीं आएगी। तो चलो बस, उसने क्या कहा, नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है, मतलब यदि पहले 100 था तो 20% कम हो गया, तो बाद में कितना हो गया 80। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों से बताया था, नहीं बताया था अभी, ठीक है। तो वृद्धि कहां से होती है भाई, भाई मुझे बता रखा कि वृद्धि होती है छोटी वैल्यू से। कहां से, छोटी वैल्यू से। अब छोटी वैल्यू क्या है 80। 80 में कितना जोड़ू कि 100 पे आ जाए, 20 जोड़ दो भाई, कितना जोड़ना 20। वृद्धि कहां से होती है, छोटी संख्या से, और छोटी वैल्यू हमारी क्या है 80। तो बट्टे में क्या कर देंगे 80, और गुणा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो 20 चौक 80, और 4 से 25 चौका 100। तो उत्तर हमारा क्या आ गया भाई 25% की क्या होनी चाहिए, वृद्धि। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, 25% की। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 से। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या भाई। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। भाई याद करो रे अपनी क्लास को रिमाइंड करो, जो मैंने आप लोगों से पढ़ाई थी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, नहीं कराया था, ठीक है। केवल सेकंडों में उत्तर, एक लाइन में आंसर था बिल्कुल भाई, ठीक है। तो शुद्ध प्रतिशत में कमी क्या है ये पूछते हैं भाई। एक बात बताओ, क्या कहा उसने, यदि कीमत में 20% की क्या होती है, वृद्धि, और फिर क्या होती है 20% की क्या होती है, कमी, ठीक।
याद करो भाई, जो मैंने आप लोगों से ट्रिक बताई थी, केवल 1 सेकंड में आंसर बताया था। ठीक, क्या बताया था कि यदि एक बार वृद्धि एक बार कमी, एक बार वृद्धि एक बार कमी और वैल्यू क्या हो हमारी सेम होती है, वैल्यू क्या होती है हमारी समान होती है, तो मैंने बताया था ऑलवेज हमेशा कमी होगी। क्या होगी? हमेशा कमी होगी। अब कमी कितने की होगी? कमी होगी भाई जो भी वैल्यू है इसका वर्ग कर दो और 100 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो उत्तर आ जाएगा भाई 400/100। ठीक है, तो भाई आंसर क्या आ गया? 4% की क्या है? कमी। उत्तर हमारा क्या आ गया भाई? 4% की कमी आ गई। ऑप्शन कौन सा है भाई? देख लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि की गई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी की गई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या बतानी भाई कितनी थी। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से जनसंख्या पर आधारित प्रश्न अपनी क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे, कई क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, यदि ना कोई बात समझ में आए, ठीक है, तो दोबारा फिर वीडियो को जाकर देखना जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या थे। ठीक, चलो देखते। पहले वर्ष के है 12% की वृद्धि की गई, तो 12% का फ्रैक्शन मान यदि मैं लिखूं तो 12/100 आ जाएगा, 4 या 12 और 20/100। ठीक, क्या है? वृद्धि। ठीक है, इसका मतलब यदि पहले जनसंख्या कितनी थी कस्बे की? 20 थी, तो अब 3 की वृद्धि होगी तो 20 सॉरी 4 से काट दो, 25 चौका 100 भाई। कितना आ गया? 25 चौका 100, यहाँ 25 आएगा भाई। ठीक है भाई, 12/100 आएगा तो 4 या 12, 25 चौका 100। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? यदि यहाँ पे पहले जनसंख्या कितनी थी? 25 थी। ठीक है, अब 3 क्या होगी? वृद्धि होगी, तो 25 और 3 कितना आ गया? 28 आ गया। क्लियर है? यहाँ तक चीज बहुत ही आसान चीज है। दूसरे वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी होती है। दूसरे वर्ष क्या होगी भाई? 8% की क्या होगी? कमी। 8% डिग्री होगी कमी भाई। यदि मैं 8/100 करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 25 चौका क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात, यदि पहले जनसंख्या कितनी थी? 25 थी, अब कमी होगी 2 की, तो बाद में कितना आ गया भाई? 23। भाई यहां तक किसी ने कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 2 वर्ष की बात करता है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे 25 की गुणा आ जाएगी भाई 625। ठीक है, और 28 और 23 की गुणा करना भाई कितनी आएगी? वो आएगी भाई 644। कितनी आएगी? 644 भाई। गुणा करना 3 8 24। ठीक है, हाँ 644 आएगी भाई। 28 की और 23 की आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 3 8 24 का 4 का 80, 2 3 दूनी 6 2 8 आ गया भाई। ठीक है, 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, तो 4 आ गया, 6 14 का 4 हासिल गया 1 5 और 1 6। देखो यार, ठीक है, तो चलो यहां देखते हैं भाई। अब देखो, यहां तो पहले जनसंख्या 625 थी, बाद में जनसंख्या 2 साल बाद आ गई 644। ठीक, उसने क्या कहा? क्या पूछे? उसने कहा दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है भाई? 64,400 थी। ठीक है, हमारे अनुसार दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 644 थी और उसके अनुसार कितनी है भाई? 64,400 है भाई। ठीक है, तो ये कितना गुना है भाई इसका? देखिए 100 गुना है भाई। कितना गुना है? 100 गुना। जब ये इसका 100 गुना है तो इसको भी क्या कर दो? 100 गुना कर देंगे, क्योंकि उसने कहा था कि पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका भी क्या कर दिया भाई हमने? 100 गुना कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया भाई 62,500। ये हमारा क्या है भाई? उत्तर है। देखो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों से बहुत करा रखे। ठीक है, वीडियो को बार बार देखना, प्रैक्टिस करना भाई। एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी क्वेश्चन, ठीक है, बाहर नहीं जाने का। पेपर में सारे क्वेश्चन करवाओगे यदि प्रतिशतता से पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई आंसर क्या है? 62,500, तो ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है भाई। देखो 11वां क्वेश्चन भी किसका है? चुनाव का क्वेश्चन है। तो भाई इससे थोड़ा सा पता चलता है कि भाई चुनाव का क्वेश्चन सीजन 2022 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था भाई। हर शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है, लगभग हर शिफ्ट में चुनाव का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन तो आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पर है कुछ नहीं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। 2 उम्मीदवार पी व क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे भाई। पी और क्यू
उसने कहा पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे। तो इसका मतलब भाई यदि टोटल 100% है, क्योंकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है, यदि 70 पी के समर्थक थे तो भाई क्या हो गया, समर्थक कितने हो गए, 30 हो गए। कितने समर्थक हो गए, 30 हो गए बस। चलो भाई यदि पी के 60% समर्थक है और क्या हो गए 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। भाई पी के कितने, भाई यदि मैं इसका 70 का क्या निकाल लूं, 70 का मैं 60% निकाल लूं तो कितना बैठेगा भाई, 7 6 42, कितना 42। इसका मतलब जो पी को जो वोट देंगे, जो पी के समर्थक थे वे 42 वोट देंगे यदि उम्मीद की जाती है। और क्या हो के 30% समर्थक, क्या हो के 30% समर्थक, भाई 30 तो ये थे ही है और 30% इसका निकाल कर देखो एक बार, तो कितना हो गया भाई, 3 3 9। तो क्या हो के 9 समर्थक वोट किसे करेंगे, पी को वोट देंगे। उम्मीद की जाती है कि उम्मीदवार पी को वोट देंगे। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। ठीक है भाई 42 वोट टोटल, भाई 42 ने तो यहां वोट दी पी से, 9 ने यहां वोट दी पी से, तो टोटल कितना बैठ गया, 42 + 9 भाई 51, तो 51 आ गया नहीं। ठीक है और टोटल कितने थे, 70 और 30 कितना था, 100 था, तो बटे में 100 और गुणा में 100 कर देंगे, प्रतिशत में आंसर निकालना। तो भाई कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया भाई हमारा 51%। ठीक है तो पी को कितना ने वोट दी भाई, ठीक है 51% मतदाताओं ने, जो पंजीकृत मतदाता थे उन्होंने 51% ने पी को क्या करी, वोट दी। आंसर कौन सा है भाई, आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं भाई कि 12वां क्वेश्चन क्या है, ये भी सीजन 2022 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का, देखो शेष आ गया ना बीच में भाई, और मैंने आप लोगों से बताया था कि जब बीच में शेष आ जाता है तो सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। चलो देखते हैं भाई। ठीक है तो 20% खो जाने पर 20% का मान होता है 1/5, कितना हो गया 1/5। यदि टोटल धनराशि 5 थी, 5 में से 1 खो गया तो बचा कितना भाई, 4 बचा। शेष राशि का फिर है 85% भाई, तो 85/100 कर लो भाई। ठीक है 5 तक काट दो, 17 × 5 85 और यहाँ कितना आ गया 20/100। तो यदि टोटल कितना था 20 था, 20 में से 17 क्या होगी, खर्च होगी, तो बचा कितना भाई 3। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। भाई मैंने आप लोगों से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से सिखा रखे। ठीक है चलो भाई देखेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है 20 यहाँ कितना आ गया, 100 आ गया, और यहाँ 4 × 3 12 आ गया। मतलब यह वाली जो लाइन होती है ये वाली टोटल आय की होती है और ये होती है बचत की, जो हमारे पास शेष राशि बचती है। तो यदि हमारे पास फिलहाल टोटल 100 है, 100 राशि है हमारे अनुसार, और बचत कितनी है 12 की है, तो उसने ये कहा भाई 120 रुपए बचते हैं। उसके अनुसार कितने बचते हैं 120 रुपए, और हमारे अनुसार कितने बचते हैं भाई 12। ठीक है तो कितना गुना हो गया भाई, ये हो गया 10 गुना। भाई 12 120 का 10 गुना है। ठीक है तो इसका भी 10 गुना कर दो, क्योंकि वो पूछता है कि उसके पास कितनी राशि थी। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा 1000 रुपए। कितना आ गया 1000 रुपए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एक ऑप्शन कौन सा ठीक है भाई, ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु होगी। 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु होगी। फिर गांव में एक दहशत पैदा होगी, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से, जो शेष बचे हुए निवासी थे ना, 30% निवासी गांव छोड़कर चले गए। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। ठीक है तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी ये पूछते हैं। भाई देखो क्वेश्चन तो बस केवल ये है कि भाई भाषागत क्वेश्चन है, भाषा पे बना रखा, पर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रिमाइंड हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आप लोगों से समझाया था कि भाई यदि शेष की बात आती है, बचे हुए की बात आती है, तो सक्सेसिव मेथड यूज कर देंगे। देखो ठीक है तो चलो देखते हैं। 20% निवासियों की तो मलेरिया से मृत्यु होगी। भाई 20% का मान होता है 1/5। भाई मैंने आप लोगों से बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट की पहचान करना सिखा रखी। ठीक है और यदि दिक्कत आती हो क्वेश्चन में तो बार बार वीडियो को जाकर देखना। ठीक है एक भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं। यदि टोटल हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 में से 1 की क्या है मलेरिया से मृत्यु होगी, तो बचे कितने हैं बच्चा। अब इसमें सक्सेसिव मेथड इसलिए यूज किया क्योंकि उसने कहा कि बचे हुए निवासियों में से, बचे हुए का मतलब होता है कि शेष है। ठीक है तो कितना 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, तो 30% का मान मैं 3/10 लिख सकता हूं भाई।
ठीक है। यदि टोटल पहले कितने थे 10 थे, 10 में से 3 ने गांव छोड़े तो बचे कितने भाई 7, खत्म हो गई बात। ठीक है, तब गांव की जनसंख्या क्या है 12,000 हो गई। तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या बतानी कितनी भाई। भाई यदि थोड़ा बहुत कटता है तो काट दो। ठीक है, चलो 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, तो 5 पंजा कितना आ गया भाई 25 और 7 दूनी कितना आ गया 14। ठीक है, तो चलो अब हमारे अनुसार पहले तो कितनी थी 25 और जो बचे हुए हैं जो फिलहाल है वे कितने हैं भाई 14 है। हमारे अनुसार तो बचे हुए 14 है, उसके अनुसार कितने हैं 12,000 है। तो भाई थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और बताना किसका मान है निवासियों की, मतलब बताना 25 का मान है। इसका मतलब हमारे अनुसार 14 है, उसके अनुसार कितना था 12,000। कितना है 12,000। और मान कितने का निकालना है 25 का निकालना भाई। तो भाई सीधा सोल्व कर दो ना, 25 गुना 12,000 और बटे में कितना आ गया 14, बटे में कितना आ गया 14। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा देखेंगे सोल्व करके। ठीक है, यदि मैं से कहीं से काटू 2 से काटू भाई, यदि मैं से 2 से काटू देखते हैं पूरा कटेगा नहीं कटेगा यू 2 सती 14, 2 छिका 12, तो यहाँ 6,000 आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं भाई 25 छिका देखो ये 3 जीरो तो जू का तो लगा। ठीक, 25 छिका कितना आ गया 150 और बटे में कितना आ गया 7। ठीक है भाई 7 से काट कर देखेंगे, मुझे लगता नहीं पूरा पूरा कटेगा, पर देखते हैं भाई। ठीक है, चलो इसे काटेंगे भाई 7 दूनी 14, 15 1 हो गया 10 हो गया भाई। ठीक है, फिर 7 का 7, फिर 3 आ गया 30 बच गया भाई, 7 चौक 28। ठीक है, फिर 20 हो गया भाई, फिर आ गया 7 दूनी 14 भाई। ठीक है, फिर 7 दूनी 14 हो गया, हाँ 6 बच गया 7, 7 8 56 भाई इतना है कुछ 21,428 है कहीं, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये आगे तो शब्दों में भी जाएगा। ठीक है, पर यहां तक आंसर रखा क्योंकि उसने कहा था कि भाई जो पूरा पूरा है आंसर वो बताना है, तो आंसर आ गया हमारा 21,428। मतलब कि प्रारंभ में गांव में जो निवासियों की संख्या थी वो थी 21,428 और सेकंड ऑप्शन क्या है भाई सही। 14वां क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। किसी ग्राफ की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 20% में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी होती है। तो घनाभ के आयतन में बतानी है भाई, आयतन में, आयतन का मतलब कि वॉल्यूम। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलो देखते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है भाई, पहले तो हमें घनाभ का आयतन ही पता होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन होता है भाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलो भाई लंबाई में क्या कहा उसने, लंबाई में कहा कि 20% की क्या है वृद्धि है, तो 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ठीक, यदि पहले उसकी लंबाई 5 थी भाई, अब 1 की क्या होगी वृद्धि होगी, तो बाद में कितनी होगी 6। ठीक, चौड़ाई में क्या कहा, चौड़ाई में कहा उसने 25% की क्या होती है वृद्धि, तो 1 बटा क्या होगा 4। यदि पहले उसकी चौड़ाई 4 थी तो अब 1 की वृद्धि होगी तो क्या होगा 5। ऊंचाई में क्या कहा भाई, ऊंचाई में कहा उसने 30% की कमी, तो कितना बढ़ गया 3/10। तो यदि उसकी ऊंचाई पहले 10 थी अब 3 की कमी होगी तो अब कितनी बचेगी 7, बस खत्म भाई। ठीक है, तो बताना है कि आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चलो भाई थोड़ा सा देख लेंगे, काट पीट लेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 2 दूनी 4 कर दो, 2 दिया 6 कर दो, गुणा कर दो, 10 दूनी 20 हो गया भाई यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 7 दिया 21। ठीक है, तो देखेंगे यदि पहले घनाभ का आयतन 20 था और बाद में कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, तो वृद्धि हुई कमी, वृद्धि हुई भाई कितने की भाई वृद्धि हुई 1 की। कहां से हुई वृद्धि 20 से, क्योंकि वृद्धि छोटी संख्या से होती है और गुणा में क्या करते हैं 100, तो 20 पंजा क्या आ गया भाई 100, तो आंसर आ गया भाई 5% की। तो भाई देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही। ठीक है, ये भी सीजन 2022 में पूछा गया है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी सीजन 2022 में ही पूछा गया है। इसमें का 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल डाले गए मतों का 76% मत प्राप्त होता है। मुझे मान लिया कि टोटल जो कुल डाले गए मत थे वे कितने थे, वे 100% थे। कितने थे 100%। चलो भाई अब कितने थे भाई 100% थे। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे 76% मत एक उम्मीदवार को मिल गए, तो एक बात बताओ जिससे 76% मत मिले तो इसका मतलब वो जीत जाओगा भाई, 100 मत 36 मिल गए। ठीक है, तो हारने वाले में कितने मिले भाई, तो 76। ठीक है, और 4 80, तो हारने वाले को मिले भाई 24। कितने मिले हैं भाई 24। ठीक है,
अब उसने कहा कि वो जो जीतने वाला था वो 1480 मतों से जीत जाता है। तो भाई इन दोनों का अंतर देख रहे हैं भाई कितना है, तो 6 में से 4 गया कितना 2 और 7 में 2 गया 5। तो हमारे अनुसार तो जो हार जीत का अंतर है वो कितना है, वो 52 का है। और उसके अनुसार कितना है भाई, वह है 1480 का। कितना का, 1480 का। तो 52 का मान किसके बराबर आ गया, वो आ गया भाई 1480। बताना क्या है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी भाई, किसकी, कुल की। तो भाई 100 का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा भाई 100 गुना 1480 और बटे में क्या आ जाएगा 52, बटे में क्या आएगा 52। भाई से भाग कर लेना, पहले 3 से भाग कर लेना, फिर 13 से भाग कर लेना। भाई भाग करके देखना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। आंसर आएगा भाई आपका ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 2846, ठीक है, लगभग में आएगा भाई आंसर, ठीक है। तो काटना भाई देखो, कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सारों को काट कर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आंसर भाई 2840, ठीक है। भाई काट पीट कर लेना है, ठीक है, गुणा भाग कर लेना है। अब देखना भाई, यहां ध्यान देना, देखो सीजन 2022 के ये 15 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कराए हैं जो प्रति सप्ताह के चैप्टर से आए हैं। केवल सीजन 2022 में जो प्रति सप्ताह के चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वे 15 क्वेश्चनों का जो सार संग्रह है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। और एक पहला प्रैक्टिस सेट एक और करा, जिसमें 8 क्वेश्चन थे जो 2023 के थे प्रति सप्ताह के भाई, ठीक है। तो भाई देखना, जो मैंने आपको 14 क्लास प्रति सप्ताह की पढ़ाई है, ठीक है, आप लोगों ने चेक करने हैं, देखना है, ठीक है, कि विश्वास पे भाई, जो मेरा विश्वास था कि भाई हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्वेश्चन से मैच करेगा, वे कॉन्सेप्ट मैच करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, कि वो विश्वास आप लोगों का खरा उतरा है या नहीं उतरा है भाई, ठीक है। आप लोगों को जो ये वीडियो देखी है, इन वीडियो का कोई लाभ मिला है या टाइम वेस्ट हुआ है भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट भी करना है भाई, बहुत अच्छी तरह से। अब देखो जो प्रति सप्ताह की क्लास है, देखो वह भी मैं रेगुलर चलाता रहूंगा, इससे नेक्स्ट अब चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा रीजनिंग का भाई, रीजनिंग की एक क्लास मैंने आज डाली है। रीजनिंग की कौन सी क्लास है, छाया व परछाई की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चैनल पे जाना है स्टडी विद प्रवेश पर, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से सारी बात देखनी है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी मैं क्या करूंगा कि मैं एक जीके की 1-2 क्लास, देखो जैसे विज्ञान की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है, वो भी अपने चैनल पर डालना थोड़ी सी शुरू करूंगा, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से क्लास को पढ़ रहे होंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।